लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। संदेश खाली की घटना पश्चिम बंगाल में होती है, ये कब गई? सुनिए, गरीब किसानों के लिए 22 रुपए में और 330 रुपए में बैंक में जीवन बीमा की सुविधा दी गई है। सवाल भाजपा के नेता से है कि दलित पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। पहले अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल से धुलवाया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इनके पुरखों ने भारत की कमर तोड़ दी। राहुल गांधी ने नामांकन तो किया, लेकिन उसके बाद मिस्टर इंडिया बन गए, गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़े, जनता भी जा ही नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका लोकसभा के रण में, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली की उस धरती में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में इस बार का चुनावी मैदान इसलिए भी खास हो रहा है क्योंकि अमेठी का मैदान छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनावी हुंकार भरी है। ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी इस बार रायबरेली की चुनावी सरजमी से फतेह करने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी और तमाम दल भी अपनी जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है? क्या राहुल गांधी जो कि अमेठी से रायबरेली पहुंचे हैं यहाँ से जीत पाएंगे या बीजेपी कांग्रेस के किले में सेंधमारी करते हुए फतेह हासिल करेगी? बड़ा सवाल रहेगा। इसी पर बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से। साथ ही साथ हमारे साथ प्रवक्ता भी तमाम पार्टियों से मौजूद है। आइए परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शिवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और शत्रुघ्न सिन्हा सोनका जी मौजूद हैं कांग्रेस से, और मोहम्मद मुंसीर जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, और रोहतास जी मौजूद हैं मानवतावादी पार्टी से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरामैन से कहूंगी एक बार जरा जनता की तरफ भी कैमरा घुमा दीजिए। तो ये हमारी जनता है जो कि आज मुद्दों को उठाएगी और तमाम पार्टी के प्रवक्ता उन सवालों के जवाब देंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं जनता से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के रायबरेली के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जिन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा। रायबरेली के रहने वाले हैं आप जी, तो क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर मतदान होने वाला है? देखिए, मतदान रायबरेली जनपद तो कांग्रेस का गढ़ कहा ही जाता है, और रायबरेली जनपद की जनता जो है प्रियंका के इंतजार में बैठी थी, लेकिन अचानक से राहुल गांधी का नाम सामने आ गया। और यदि अगर रायबरेली में प्रियंका जी का नामांकन हुआ होता, और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि राहुल गांधी ने नामांकन तो किया, लेकिन उसके बाद मिस्टर इंडिया बन गए, गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़े, जनता भी जा ही नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है। और हाँ, ये है कि रायबरेली जनता जो है लाइक करती है राहुल गांधी को। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, जीतेगी तो कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं प्रचार के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मैम, हम कुछ सवाल अपने बीजेपी के प्रत्याशी जो यहाँ पे प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहते हैं। छोटा सा सवाल है, शायद यहाँ पे जितनी पब्लिक खड़ी हो उनके भले का सवाल हो। जब 2014 में इनकी सरकार नहीं बनी थी तो अमेठी की माननीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर के दाम थोड़े से बढ़ गए थे। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शायद तेलों के दाम कम थे, तो ये चूड़ियां पहनवा रही थी। ठीक है, आज की डेट में 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच गया है। इसका जिम्मेदार कौन? ठीक है, ठीक है, पूछिए आप इनसे, ठीक है, पूछो, ठीक कौन है। है इसका जिम्मेदार? और किसी के सवाल है बीजेपी से और किसी के? ठीक है, ठीक है, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा सवाल भाजपा के नेता से है पार्टी की बात नहीं कि दलित पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। पहले अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल से धुलवाया, अब मंदिर गए तो मंदिर को धुलवा रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे? इतनी नफरत क्यों है इनको? ठीक है, ठीक है। और यहाँ से किसी का? ठीक है, एक एक करके। मैम, हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते हैं, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? इनकी सरकार मुद्दों से भटकाती है, धर्म की राजनीति करती है, धर्म पर राजनीति। ठीक है, ठीक है। आप शांत होकर सभी सवालों के जवाब सुनिएगा। शिवेंद्र जी, तीनों सवाल आपने सुने, ठीक है, तीनों के एक एक करके आप जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो उन्होंने बताया कि जिस पार्टी के परिवार में लोकतंत्र नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी रायबरेली की प्रियंका गांधी की डिमांड कर रही थी, और उस परिवार में लोकतंत्र है, यहाँ से राहुल गांधी जी जबरदस्ती थोप दिए गए। दूसरा जवाब आपका, उन्होंने पूछा कि पीडीए की बात, यहाँ से उनका सवाल ये था कि जब स्मृति ईरानी 2014 से पहले की बात करें, सिलेंडर के दाम 400 के पार हुए थे, तब सिलेंडर लेकर वो घूम रही थी सड़कों पर, और उनकी ओर से जो बयान दिए गए थे उस पर पूछ रहे हैं कि आज जब 1100 पर सिलेंडर पहुंच गया है, आज क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया? देखिए, उस समय सिलेंडर जब ये बता रहे हैं जिस टाइम का, उस समय इसी रायबरेली में
सिलेंडर के लिए आदमी 7 दिन 8 दिन पहले पर्ची डालता था और सुबह 3 बजे जाकर लाइन लगाता था। आज सिलेंडर की ये हालत है कि आप मोबाइल से बटन दबाइए और 30 मिनट के अंदर सिलेंडर आपके घर पे फेंक जाता आदमी। सिलेंडर का ये हालत है। 1 सेकंड में जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप अभी बात करिए। दूसरी बात, ये रायबरेली के जो सांसद सोनिया गांधी जी हैं, 5 साल में एक भी बार नहीं आ रही। जो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, पूरी सांसद निधि वापस चली गई। ये विकास के नाम पर 2 चीजें बताते हैं, एम्स और रेल कोच। 1 सेकंड, एम्स और रेल कोच 2 चीज बताते हैं। एम्स का उद्घाटन करके 2 बार सांसद बनी, 10 साल एक कमरे में ओपीडी चलता था। आज 1600 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस एम्स को बनाया और उस एम्स में पूरे रायबरेली के जिले नहीं, अगल बगल के 7 जिलों का जाके होता। ठीक है। दूसरा सवाल था धर्म की राजनीति पर। कहते हैं इतनी घृणा क्यों है, नफरत क्यों है, नफरत की राजनीति क्यों करती है बीजेपी? देखिए, धर्म के नाम पर जो कह रहे हैं लोग, इनकी पार्टी कांग्रेस धर्म के आरक्षण देने पर जा रही है, संविधान को बदलने जा रही है। इनके राहुल गांधी ने कहा कि 51% का जो आरक्षण का प्रतिबंध है उसको हम तोड़ देंगे। ये धर्म की राजनीति बताते हैं। हमारे तो घोषणा पत्र में था राम मंदिर, उसको ये धर्म के नाम करते हैं। हम विकास की बात करते हैं। 20 साल में सोनिया गांधी ने रायबरेली को क्या दे दिया? ये दे दिया कि जनादेश का अपमान। पूरे भारत में कोई ऐसा सांसद नहीं होगा जो अपने जीत का सर्टिफिकेट नहीं लेने आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीसरा और आखिरी सवाल है, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? बेरोजगारी पर जरूर बोलती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हमारी पार्टी ने की थी, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की बात की थी, और यहाँ के युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत, रोजगार योजना के तहत देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी भ्रष्टाचार 10 साल के सरकार पे कभी लगा हो तो बताए कोई? तो निष्पक्ष सरकार, ईमानदार काम करके हमने वोट मांगने का काम किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा बाल दादी जैसा, हमारी नाक इंदिरा गांधी जैसा। इस पे वोट हमने नहीं मांगा। हमने 10 साल के विकास पे वोट मांगा है, मोदी जी के, योगी जी के नीतियों पे मांगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके सुनिए 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 सुनिए। यहाँ पर सभी पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं। जनता की सब भावनाओं की हमारा न्यूज़ 1 इंडिया चैनल कदर करता है। आप लोग सभी प्रवक्ताओं से अपने अपने सवाल पूछिए, बिल्कुल बीजेपी से भी पूछिए, आप सभी को, क्योंकि देखिए सभी लोग खड़े हैं, सब जवाब बिल्कुल पूछिए। उन्होंने विकास का नाम लिया है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की है। 10 साल से केंद्र प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनसे ये पूछिए, रायबरेली में 2 ऐसे कॉलेज के नाम ये बताएं और 2 ऐसे कॉलेज, 2 ऐसे फैक्ट्री का नाम बताएं जिसमें रायबरेली की जनता रोजगार पा सके और रायबरेली के जो युवा है वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उनसे सवाल मेरा पूछिए उनसे। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 के पहले सुप्रीम पावर सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद थी। भवानी पेपर मिल कहाँ बंद हुई? 2014 पहले बंद हुई। सीना टेक्सटाइल कब बंद हुई? 2014 पहले बंद हुई। आईटीआई में 80 कर्मचारी आज बताए कब हुई? 2014 के पहले बंद हुई। राहुल पेपर मिल कब बंद हुई? 2014 के पहले बंद हुई। शुगर मिल कब बंद हुई? 2014 के पहले बंद हुई। तो ये है इनकी सुप्रीम पावर। अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का हो, यही बस 5 साल में जो है सांसद निधि का 1 पैसा नहीं खर्च करें, वो विकास की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, रुकिए। हाँ, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। इनके पुरखों ने भारत की कमर तोड़ दी। कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान यहाँ से खंडित कर दिया। उसके बाद 1 सेकंड, बांग्लादेश अलग हुआ। पूरे देश की सीमांतर बॉर्डर सुरक्षित किए, सेना के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद शहीदों का अपमान किया। और रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने देश की, रायबरेली की जनता को छलने का काम किया। प्रियंका गांधी जी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। संदेश खाली की घटना पश्चिम बंगाल में होती है, ये कब गई? देश के ऊपर कितनी लड़कियों के साथ 2014 में बलात्कार होते थे, ये क्या किए? आज 2014 के बाद से जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ग्राफ 0% पे आते हैं। उसके बाद ठीक है, आप बताइए। जी, हम कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं कि हमारी सांसद जी को हमारी रायबरेली की जिले की जनता ने बनाया और वो 5 साल में एक बार पूछने भी नहीं आए कि जनता जी रही है कि मर रही है।
कांग्रेस पूछना चाहते हैं, ये बताएं, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के, रायबरेली छोड़ के वायनाड जाते हैं। वायनाड में आतंकवादी संगठन को संरक्षण देने के लिए, PFI संरक्षण, रायबरेली फिर लौट के आते हैं, बताते हैं कि हमारा परिवार, पिछले 7 साल में उनको परिवार नहीं दिखा। युवा की बात करते हैं, यही सुपरमार्केट में रायबरेली आते हैं और रायबरेली के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, पत्रकारों को पिटवाते हैं। आप भी बच के रहिएगा, राहुल गांधी यहाँ तो सामने। ठीक है। 2 सवाल है आपके लिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, आपके भी सवाल होंगे। 2 सवाल आए हैं। पहला, सोनिया गांधी 5 साल रायबरेली में एक बार भी नजर नहीं आई। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर है कि राहुल गांधी रायबरेली को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं। बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब और इनके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि ये लोग या तो आप ही लोग बोल रहे हो तो सबसे पहले मैं इन लोगों के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इन लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी 5 साल दिखाई नहीं पड़ी यहाँ। देखिए, सोनिया गांधी जी वो नेता है, देश की नेता है, कांग्रेस पार्टी की वो लोकप्रिय नेता है। इनकी पार्टी, इन लोग का जो सवाल रहा कि सोनिया गांधी 5 सालों में दिखाई नहीं पड़ी, सोनिया गांधी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पे डटा रहता है और जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो बीमारी की हो। ठीक है, अच्छा, सुनिए, रुकिए। लेकिन ये बताइए, सुनिए, आप जवाब सुनिए। आपने कहा हर एक कार्यकर्ता डटा रहता है। जनता ने कार्यकर्ता को वोट दिया है या सोनिया गांधी को वोट दिया है? 1 मिनट, देखिए, सोनिया गांधी को वोट दिया है, सोनिया गांधी को वोट दिया है, लेकिन काम तो कार्यकर्ता के माध्यम से ही सोनिया गांधी तक आवाज पहुंचती है। और सोनिया गांधी यहाँ रायबरेली के किसी व्यक्ति, किसी जनता के व्यक्ति से पूछ लीजिए, इनके कोरोना काल में इनके 3 ब्लॉक के अध्यक्ष खत्म हो गए। सोनिया जी को और प्रियंका जी को समय नहीं मिला कि उनकी संवेदना व्यक्त करते। अब चुनाव आया है तो ये लोग आ गए हैं। 5 साल कोरोना में जनता थी, तब ये नहीं आए। अब जवाब सुन लीजिए, आप लोग जवाब सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। चलिए ठीक है, इससे पहले देखिए, जनता ने सवाल उठाया था और कि सोनिया गांधी के रायबरेली में ना आने को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली में दिखाई नहीं दी है। देखिए, ये जो इन लोगों का कहने का मतलब है कि सोनिया गांधी दिखाई नहीं पड़ती। सोनिया गांधी पूरे देश की नेता है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, पूरे हिंदुस्तान की नेता है और रायबरेली की जनता की नेता है। जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, जिस तरह से रायबरेली के जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा है उनके साथ में, उसी तरह एक अपने परिवार, और ये रायबरेली को परिवार मानती है और कंटिन्यू अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता के सारे काम करने का सपना पूरा करती है, चाहे वो बीमारी हो। 5 साल ना आने की वजह क्या है? 5 साल आने की वजह क्या? अच्छा, पूरी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। चलिए, आप चिंता न करिए, जवाब देने के लिए आपके लिए हैं हम। 5 साल आने का ये कारण रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कहीं जा नहीं पाई, और लेकिन यहाँ सेवा करने में कोई कमी नहीं है रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उनके प्रतिनिधि KL शर्मा जी कंटिन्यू यहाँ पे लगे रहते थे और अब सांसद निधि से उनके बीमारी इलाजी का यहाँ के जनता का इलाज करते रहे। सबसे पहले तो मैडम, मेरा सवाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता, और यहाँ पे एक फोटो गैंग है, एक रायबरेली में फोटो गैंग है, आपको नहीं पता होगा। जो कोई भी नया अधिकारी आता है वहां पे बुके लेके पहुंच जाता है फोटो खिंचाने, ठीक है, और वो केवल बीजेपी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है और कहता है कि रायबरेली में बहुत विकास हुआ है और सांसद ने हमारी कोई काम नहीं किया। मैं 2 सवाल केवल पूछना चाहता हूँ, इन्हें जवाब देते हैं, बस मैं चला जाऊंगा शांति से। पहला सवाल ये कि यहाँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, कहिए आप, 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम को छोड़ के, जो अभी 1365 करोड़ का एक रोड का दिया है, उसके अलावा कोई दूसरा काम गिना दे पहला है? नहीं, रायबरेली में, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम ये गिना दे कि जो ये परिवारवाद की हमको
ज्ञान दे रहे हैं और हमारे नेता को आदरणीय श्री राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनको आप पप्पू कह के संबोधित करते हैं, ये आपकी मानवता को देता है शोभा साथ? आप बताइए, आप ये बताइए, ये तरीका है? आप बताइए ये तरीका है किसी भी नेता को? एक मिनट, माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री, आपका सवाल हो गया, ठीक है जी बताइए। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ सब लोगों से, रेहड़ी वालों से लेकर गुमटी वालों तक को 10,000 से लेकर 50,000 तक बिना गारंटी के उनको पैसा दिया गया है बैंक के द्वारा। बड़े व्यापारियों को 0 से लेकर 10 लाख तक बिना गारंटी का लोन दिया गया व्यापार करने के लिए। उस 10 लाख रुपए से क्या व्यापारी हमें नहीं बन सकता है? और जो गरीब लोग बता रहे हैं, ठेलिया छोड़ो, जो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं उनसे लेकर ठेलिया वालों तक को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक निःशुल्क बिना कोई चार्ज के उनको लोन दिया गया है अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, रोजगार के लिए। क्या नहीं किया गया है? और सुनिए गरीब किसानों, और सुनिए गरीब किसानों के लिए 22 रुपए में और 330 रुपए में बैंक में जीवन बीमा की सुविधा दी गई है, जिससे उनको 2 लाख रुपए का मृत्यु होने पर उनको लाभ मिल सके। आज अगर किसी भी स्थिति में किसान की मृत्यु होती है तो उसके माध्यम से उनको परिवार को वो सुविधा मिलती है। और सुनिए जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी है अभी तक 5 लाख रुपए तक का उनका दुर्घटना बीमा था, लेकिन अब वो बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। क्या ये बड़ी चीज नहीं है बीजेपी के लिए? और व्यापारी मेन तो व्यापारी होता है। जय हिंद। मैम कांग्रेस के काम सुन लीजिए, पहला है एशिया का नंबर 1 विमान ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तीसरा है मॉडल रेल कोच फैक्ट्री, चौथा है सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा देखिए, ये पढ़ के बता रहे हैं आप, यहाँ के स्थानीय बात बताइए ना कि स्थानीय काम क्या किए गए हैं? स्थानीय काम ग्राउंड लेवल पे किए गए। मैम बीजेपी के काम, मैं बीजेपी को वोट करना चाहता हूँ। 5 काम रायबरेली में गिना दीजिए बीजेपी के। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति। रायबरेली में बीजेपी की सरकार नहीं है, हालांकि मैं उनसे मुद्दे पूछूंगी, लेकिन आप माफ कीजिए, शब्दों को मत पकड़िए। सांसद की बात हो रही है कि रायबरेली में जो सांसद है वो कांग्रेस के। बात सुन लीजिए, शब्दों को मत पकड़िए। रायबरेली में सांसद कांग्रेस की है, तो विकास यहाँ पर जो होगा वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। आप यहाँ के स्थानीय जो आप पूछिए यही गिनाया जा रहा है। अभी तक जो भी रायबरेली में देन है सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर इसकी राजनीति करती है। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, अरे चेयरमैन साहब, रायबरेली में हमारे चेयरमैन साहब की सरकार चल रही है, इनसे पूछिए जब से ये चेयरमैन बने हैं रायबरेली के व्यापारियों के ऊपर 5 गुना कमर्शियल टैक्स क्यों बढ़ाया? उनकी बिल्डिंगों पर 5 गुना कमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा है जबरदस्ती। 2,000 से 20,000 रुपए तक का टैक्स लिया जा रहा है। मैं विकास बताता हूँ, रायबरेली से लेके इलाहाबाद तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई, रायबरेली से लेके अयोध्या तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई, रायबरेली से लेके कानपुर 4 लेन भाजपा सरकार बनाई। ये जिस कांग्रेस विकास की बात करती ना, यही इंदिरा उद्यान है, यही इंदिरा उद्यान है। आज तक गांधी परिवार का कौन वहां गया है इंदिरा उद्यान? उसका विकास, उसका कल्याण करने का हमारे मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने किया। आज उसको एक क्वेश्चन बात है, हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पे पार्क बनवाया है। भाजपा सरकार ने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से बहुत बड़ा पार्क बनवाया है। और योगी जी और मोदी जी सिर्फ राष्ट्र हित की बात करते हैं, वो किसी पर्सनल बात नहीं करते। मैडम देखिए, बात यह है कि बात हो रही है सांसद की, तो रायबरेली वाले राहुल गांधी को क्यों वोट दें? उनकी माँ यहाँ पे 5 साल 7 साल दिखाई नहीं पड़ी, और हमें ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ रहे। अब राजनीति बदल गई है, टाटा बाय बाय वाली राजनीति नहीं रह गई है। अब यहाँ 24 घंटे उसको रहना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी। नहीं, उत्तर लेंगे। देखिए, क्योंकि सारे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, क्योंकि इस बार गठबंधन में आप यहाँ पर आपका कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस का साथ में लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार ये जो दोस्ती है ये किस दिशा में लेके जाएगी और क्या निर्णय रहेगा? मैडम, आज जो है मोदी जी ने कहा ये जय और वीरू की जोड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बार ये जय और वीरू की जोड़ी जो है वो गब्बर को हराने का काम करेगी। कितने दिन चलेगी भैया? सुने भाई, लगा बोलने का मौका तो दे दो भाई, सुनिए ना। इस बार मैडम कहूँगा, अरे सुन ले भाई, नहीं बोलने दीजिए।
आप बताइए, सवाल है जनता का कि कितने दिन चलेगी जोड़ी? देखिए, इस बार सियासत भी संभालेंगे, विरासत भी संभालेंगे। 4 जून तक और रुक जाओ, इंडिया गठबंधन वाले पूरा देश संभालेंगे। अच्छा, अभी रुकिए, मेरा सवाल जो है वो नहीं, रुकिए। मेरा सवाल आप दोनों से ये रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि ये दोस्ती है, विरासत भी संभालेंगे और सियासत भी संभालेंगे। रुकिए, अगर सरकार बनती है तो आप दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का? ये मैम बड़े लोगों के जो गठबंधन नहीं, देखिए मैम, ये गठबंधन क्या डिसीजन लेता है ये बात की बात है, लेकिन 1977 अच्छा, आपको लग रहा है, आपको समझ में 1977 में भी चुनाव हुआ, 1977 में भी चुनाव हुआ था। अरे शांत रहे यार, मैं बोलने तो दो मैडम। 1977 में भी चुनाव हुआ, 1977 में चुनाव हुआ था। उस समय भी विपक्ष का कोई नेता नहीं बना था। विपक्ष में 1977 में कोई नेता नहीं था, और उसके बाद वही हाल आज भी है। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, और वही 1977 वाला, जैसे इंदिरा गांधी जी फिर पीएम बनी थी, वैसे इस बार राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, और उनके साथ अखिलेश यादव जी देश को संभालेंगे। अच्छा, मानते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस शांत रहेगी? कांग्रेस कोई मैडम का राहुल गांधी जी देश संभाल, और साथ में अखिलेश यादव जी दोनों मिलकर देश संभालेंगे। समन्वय बैठ जाएगा। मैडम, ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, भारत भाई कहता है तो आप आ जाओ। भारतीय देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कई बार गठबंधन की सरकार चलाई हुई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच में नहीं, उनको मैं सादर श्रद्धा सुमन देता हूं। उनको भी रक्षा मंत्री बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, और लालू प्रसाद को भी इस गठबंधन में रख करके उनको भी रेल मंत्री बनाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस को अनुभव है सरकार चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव बहुत बड़ा है कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के विकास पे कार्य कर रही है, और उस पर ही वोट मांग रही है। ये 5 साल के अपने सांसद निधि पे वोट मांग ले, इनको कितना वोट मिलता है वो देख ले। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने विकास की बात की। यहाँ 2014 के पहले उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। यहाँ 5 साल भावनात्मक रूप, यहाँ केवल विकास के मुद्दे पर आके लड़ने चुनाव। यहाँ लड़ते किस पे हैं कि मेरी शकल इंदिरा गांधी की तरह है, मेरी नाक इंदिरा गांधी की तरह है, इस पे नहीं बात होती। मैडम, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, वीके शुक्ला। तो आप कुछ सवाल चाहते हैं मैं बोलूँ? जी, सवाल बताइए आपका। नहीं, सवाल हम, ठीक है, आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास एक मिनट, हमारी बात तो सुन लीजिए। ये रायबरेली में जितना विकास हुआ है आज तक सिर्फ कांग्रेस ने किया है। भाजपा के लोगों से आप भाई बोल लो, बीच में मत बोलिए। बोल रहे थे तो हम नहीं बोले, गलत बात है। ठीक है, आप बताइए। आप ये बताइए, विकास बीच में बोलते हो, अकल नहीं है। विकास मेरा ये है, क्या भारत में 65 करोड़, बता रहे हैं जो देखिए दादा, 65 करोड़ नौजवान भारत का युवा बेरोजगार है। किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों को, गरीब मजदूर को काम मिल गया? हमको बतावें कि 55,000 करोड़ का भारत आज 2 करोड़ 6 लाख करोड़ का कर्जदार भारत हो गया। आम आदमी कर्ज में डूब गया। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये कौन सा विकास का मॉडल बता रहे हैं जिस देश में 82 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं के लिए तरस रही है, और जिस देश का 65 करोड़ नौजवान, युवा नौजवान काम के लिए परेशान है। ठीक है। हमारे साथ ये युवा भी मौजूद है। देखिए, ये वही युवा है जिन्होंने राहुल गांधी को पकड़ा था अपने SC ST से जुड़े हुए कुछ मामले को लेकर। इनकी जुबानें सुनते हैं। देखिए, मैं अभी तो बेरोजगार हूँ। एक बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें आरक्षण घोटाला किया गया था। इसी डबल इंजन की सरकार में आई थी भाजपा सरकार, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इस समय हर मंच से यही कह रहे हैं कि हम आरक्षण की रक्षा करेंगे, पिछड़े दलित समाज की। कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खा जाएगी। मैं बताना चाहूंगा, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महा घोटाला हुआ।
हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन करते रहे। उसके बाद योगी जी ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद लिस्ट चयन सूची 6800 की निकाला, उसके बाद भी आज तक हमको नियुक्ति नहीं मिली। 640 दिन लखनऊ में मरते रहे और कोई भी ऐसा पक्ष का नेता नहीं होगा, ना विपक्ष का नेता होगा, कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोग गए ना हो, लाठियां ना खाए हो, गालियां ना खाए हो, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया। और सिर्फ इसका कारण यह था कि हम लोग पिछड़े दलित समाज से, इस वजह से हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। और अभी चिल्ला रहे हैं, हर जगह मंच से ये चिल्ला रहे हैं कि हम पिछड़े दलित समाज के हित से इनकी आरक्षण की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये युवाओं को सिर्फ बेरोजगार रखना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई भी भर्ती आती है, सभी भर्तियों में घोटाला कर देते हैं, कहीं आरक्षण के नाम पे, कहीं उत्तर कुंजी के नाम पे, हर जगह पे घोटाला करते हैं। ठीक है, पीछे हो जाइए पहले। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दें कि कह रहे हैं सोनिया गांधी बीमार थी। मैं कह रहा हूं अब कैसे ठीक हो गई, अब आ गई। दूसरी बात, सर्टिफिकेट लेने आई। कोरोना काल में इनके 3 ब्लॉक के अध्यक्ष खत्म हो गए, वो संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं है? दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं। देश के 56 और प्रदेश के 10 पिछड़े जिलों का जो फंड आता है उसमें रायबरेली का फंड आता है, इतना विकास इन्होंने किया है। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं है। आज के 40 साल पहले 108 सीटें ग्रेजुएशन में थी, आज भी 180 सीटें हैं। इतना विकास कांग्रेस ने रायबरेली का किया है। 10 साल देखिए, ये कह रहे हैं एम्स इन्होंने बनवाया 2014, 10 साल में ये सरकार थी, इन्होंने एम्स क्यों नहीं बनवाया? एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। इन्होंने केवल आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए चेयरमैन साहब। आप कह रहे हो तुम भी लगाओ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तो ऑडिटोरियम नहीं बन पाया, उसी फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपना कार्यक्रम करते हैं। अगर वही बनवाएंगे और राहुल गांधी यहाँ से भाग के मैदान हो जाएगी रायबरेली में, जो राम का बिछाड़ने का काम किया है, जो राम का है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जनता जो है वो किन अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रही है और तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। रायबरेली की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान से राहुल गांधी उतरे हुए हैं अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को अब किसके पक्ष में नतीजा और फैसला आता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, रायबरेली।